एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता पहुंची कोर्ट। थोड़ी देर में शुरू होगी सुनवाई। सुनवाई से पहले ममता का एक पोस्टर सोशल मीडिया पर पोस्ट। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फाइलों के साथ सुप्रीम कोर्ट की ओर बढ़ती दिखाई दे रही। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सुनवाई में उपस्थित होकर अपनी दलीलें पेश कर सकती हैं। 28 जनवरी को याचिका दायर की गई थी। ममता बनर्जी ने इसी के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा, मुख्य चुनाव आयुक्त के महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया तो मैं समर्थन करूंगी। ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि टीएमसी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी। उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन से इनकार करते हुए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर जमकर हमला बोला। संसद के बजट सत्र का आज 6वां दिन। प्रधानमंत्री मोदी आज धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल सकते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर देंगे जवाब। संसद में विपक्ष सरकार के बीच आज भी टकराव के आसार। लोकसभा से निलंबित 8 सांसद आज संसद के बाहर देंगे धरना। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत अन्य विपक्षी सांसदों ने लोकसभा से 8 सांसदों को निलंबित करने समेत अन्य मुद्दों पर सदन के बाहर प्रदर्शन किया। 8 सांसदों के निलंबन पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, ये बिल्कुल हास्यास्पद। लोकतंत्र में हर सदस्य को बोलने का अधिकार होना चाहिए। लोकसभा से 8 सांसदों के सस्पेंशन पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि और भी सांसदों को सस्पेंड किया जाना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि ये गुंडागर्दी है। उत्तर प्रदेश की बस्ती में लव जिहाद गैंग केस में नया खुलासा। आरोपी की महिला मददगार सामने आई, जिस पर कई पीड़िताओं को प्रताड़ित करने का आरोप। महिला पर आरोप है कि उसने पीड़िताओं को डराने धमकाने के साथ साथ धर्मांतरण के आरोपी का पूरा साथ दिया। रिकॉर्डिंग में महिला मददगार और मुंबई की पीड़िता के बीच की बातचीत आई सामने। बातचीत में पीड़िता को कई तरह के अपशब्द से किया गया अपमानित। आरोपी के अड्डे का खुलासा, उसने एक रेस में होटल को चुना जहां वो महिलाओं को प्रताड़ित करने के लिए और धर्मांतरण के लिए लाता था। आज तक पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। आरोपी ने कई लड़कियों के साथ अलग अलग फोटो सामने आए जिसमें वो लड़कियों को चुन चुनकर अपने जाल में फंसा रहा था। गाजियाबाद से संतखेज मामला आया सामने। 3 सगी नाबालिग बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर लगाई छलांग की आत्महत्या। घटना बीती रात 2:30 बजे की बताई जा रही है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप। मृतक तीनों बहनें नाबालिग थी, एक ही परिवार से ताल्लुक रखती थी। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक तीनों बहनें गेमिंग ऐप की आदी बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि वो ऑनलाइन टास्क बेस्ड कोरियन लवर गेम खेला करती थी। तीनों ने सामूहिक आत्महत्या क्यों की, इसका कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मौके पर एक पेज का सुसाइड नोट बरामद, जिस पर मम्मी पापा सॉरी लिखा है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही यूपी पुलिस ने वाराणसी में 1 लाख के इनामी फरार चल रहे अपराधियों और वाराणसी के कॉलोनाइजर को मुठभेड़ में किया ढेर। 166 दिनों के बाद एसटीएफ टीम को मिली सफलता। मौके से 2 पिस्टल और काफी संख्या में कारतूस बरामद। बलिया में अतिक्रमण हटाने गई राजस्व और पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने किया पथराव। स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। बागपत में पुलिस चौकी से महज 1 किलोमीटर दूर मंदिर में बदमाशों ने लगाई सेंध। नकाबपोश चोरों ने महज 3 मिनट में दान पात्र उखाड़ा, लेकर फरार। मैनपुरी में रेलवे फाटक पर पुलिस के नाम पर गुंडई। क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर गेटमैन से जबरदस्ती रेलवे फाटक खुलवाने का आरोप। नरेना में दलित युवक के साथ अमानवीय व्यवहार, वीडियो आया सामने। जौनपुर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्ष में विवाद। हल्का बल प्रयोग कर पुलिस ने किसी तरह खदेड़ा। लखनऊ में रईजादे ने ट्रैफिक नियमों की उड़ाई धज्जियां। बैरिकेड को टक्कर मारने के बाद स्टंट। मुजफ्फरपुर में डीसीएलआर पश्चिम कोर्ट में भ्रष्टाचार का मामला आया सामने। अवैध उगाही के खिलाफ जांच के आदेश। बिजनौर में क्रीड़ा भारती के कार्यक्रम में 10,000 स्कूली छात्रों ने किया सूर्य नमस्कार। तस्वीरें आई सामने। आगरा में दबंगई के आरोपों के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। घर के बाहर लगे पोस्टर हटाए गए। गाजियाबाद में केस से नाम हटाने के बदले रिश्वत देते एसएचओ गिरफ्तार। विजिलेंस टीम ने रंगे हाथ पकड़ा। सवाई माधोपुर में यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ सवर्ण समाज का विरोध। मशाल जुलूस निकालकर जताया विरोध। बिजनौर में कई दिनों तक आतंक मचाने के बाद केंद्र को पिंजरे में बंद किया गया। ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। पूर्णिया में परीक्षा देकर लौट रहे इंटरमीडिएट के छात्र को बदमाशों ने मारी गोली। जीएमसीएच में भर्ती। नरसिंहपुर में वन विभाग की टीम ने 108 एम्बुलेंस से अवैध रूप से बड़ी मात्रा में सागौन की लकड़ी की तस्करी करते 6 को किया गिरफ्तार। सोनभद्र में आई जनरेटेड न्यूड फोटो सर्कुलेट करने की धमकी देकर साइबर फ्रॉड करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश। 4 गिरफ्तार। बोकारो में 11 साल के मासूम से हैवानियत। पानी मांगने के बहाने घर में घुसा था आरोपी। आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी को जमकर कूटा। आरोपी गिरफ्तार। पुणे में पुलिस का स्पा सेंटर लॉज पर छापा। 6 महिलाओं को छुड़ाया। पुलिस के अनुसार अधिक पैसों का लालच देकर महिलाओं से जबरन देह व्यापार कराया जाता था। अकोला में अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर विवाहिता से दुष्कर्म। धर्मांतरण के दबाव की भी जांच। अकोला में 2 आरोपी गिरफ्तार। शहडोल में प्रेमिका से शादी न होने से नाराज एक प्रेमी ने उसके बेटे को उतारा मौत के घाट। आरोपी गिरफ्तार।
भोपाल में मां ने ज्यादा मोबाइल चलाने से टोका तो 9वीं के छात्र ने किया सुसाइड। मुजफ्फरनगर में ज्वेलरी शॉप मालिक के हाथों से लाखों रुपए की सोने की अंगूठियां छीनकर भागे चोर। औरैया पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चेकिंग के दौरान 41 लाख की ड्रग के साथ माफिया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में नशे के कारोबार पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, शराब की दुकान में घुसकर जमकर की तोड़फोड़, शराब की पेटियों को उठाकर सड़कों पर फेंका। बरेली पहुंचे निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्नोत्री, दिल्ली कूच का किया ऐलान, आरोप पत्र को भी बताया पूरी तरह गलत। चित्रकूट में ट्रैफिक पुलिस की कार्यशैली से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिस के बाहर जमकर नारेबाजी। मेहसाणा में शादी के जश्न में नोटों की बारिश, जान जोखिम में डालकर नोट लूटते दिखाई दिए लोग। पौड़ी में भालू ने किया युवक पर हमला, गले और सिर पर आई गंभीर चोटें। राजस्थान के बांसवाड़ा में ग्लू से चिपकी 9 साल के बच्चे की आंख, उदयपुर में इलाज जारी। अमृतसर में पतंगबाजी विवाद बना, 2 पक्षों की हिंसक झड़प की वजह, जमकर चले ईंट, किया गया पथरा। अंबिकापुर में दिखी बड़ी लापरवाही, शिक्षकों को नए स्कूल में स्वीपर दे रहा है बच्चों को शिक्षा, पाठ पढ़ते दिखाई दिए बच्चे। समस्तीपुर में इंटर की परीक्षा में लेट हो रहे परीक्षार्थी और अभिभावकों ने गेट पेन को जमकर पीटा, केबिन में की तोड़फोड़। नारनौल में बीएमएस स्टूडेंट्स का प्रदर्शन, छात्राएं बोली हॉस्टल न होने से बाहर रहने को मजबूर, रास्ते में होती है छेड़खानी। गढ़वा में तस्करों को ग्रामीणों ने रोका तो अपराधी तान दी पिस्तौल, वीडियो वायरल के आधार पर पुलिस कर रही है जांच। मधेपुरा के इंजीनियरिंग कॉलेज हॉस्टल में मुजफ्फरनगर की छात्रा की संदिग्ध मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। गुजरात के गोधरा में पुलिस ने एक बंद घर से घातक हथियारों का जखीरा बरामद किया, कई सामान मिले। मुजफ्फरनगर में ज्वेलरी शॉप मालिक के हाथों से लाखों रुपए की सोने की अंगूठियां छीनकर भागे चोर। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे के साथ लुढ़का पारा, आने वाले दिनों में बारिश के आसार। दिल्ली के कई इलाकों में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम। गाजियाबाद में भी छाया घना कोहरा, सड़कों पर रेंगते दिखे वाहन। अयोध्या में घने कोहरे से विजिबिलिटी बेहद कम, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। हरियाणा के करनाल में घने कोहरे से लोग बेहाल, सड़कों पर थमी वाहनों की रफ्तार। हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में जबरदस्त बर्फबारी, कई इलाकों में गिरा तापमान। औली में फिर से शुरू हुई बर्फबारी, चारों ओर बिछ गई है बर्फ की मोटी चादर। बर्फबारी के साथ हो रही है बारिश, तापमान में आई भारी गिरावट। हिमाचल प्रदेश के सोलांग घाटी में बर्फबारी, बड़ी संख्या में घाटी पहुंचे सैलानी। बर्फबारी के बीच सैलानी ने की जमकर मस्ती, कारोबारियों के भी खिले चेहरे। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले का आज 33वां दिन, 44वें दिन माघ मेले में लगातार उमड़ रही है देश विदेश से आ रहे श्रद्धालु। माघ मेले में अब तक 15 फरवरी को होने वाली है छठा महास्नान। महाशिवरात्रि के अवसर पर होने वाला स्नान के लिए तैयारियां तेज। माघ मेले में शिवरात्रि के स्नान को लेकर कल्पवासियों ने डाला डेरा, माघी पूर्णिमा के बाद कई कल्पवासी रवाना। नासिक में कुंभ मेले की तैयारियां शुरू, भूमि पूजन के साथ अखाड़े में कुंभ मेला कार्यों की शुरुआत। नासिक में 31 अक्टूबर को शुरू हुआ कुंभ मेला, 24 जुलाई 2028 तक चलेगा। भारत की रक्षा तकनीक के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि, डीआरडीओ ने एसएफडीआर तकनीक का सफल परीक्षण किया। उड़ीसा के पास आंधीपुर में हुआ सफल परीक्षण। इस तकनीक से लंबी दूरी के हवा में मार करने वाली मिसाइल के विकसित करने में मिलेगी मदद। इस सफलता पर रक्षा मंत्री ने खुशी जाहिर करते हुए डीआरडीओ और देश के रक्षा उद्योग को बधाई दी। उन्हें इसे भारत की रक्षा तकनीक के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। छत्तीसगढ़ को स्पेस टेक्नोलॉजी हब बनाने की दिशा में अहम कदम, नवा रायपुर में खुला छत्तीसगढ़ का पहला अंतरिक्ष केंद्र। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया उद्घाटन। ये स्पेस सेंटर राज्य के छात्रों और युवा वैज्ञानिकों के उज्जवल भविष्य के लिए अहम नींव। अंडर 19 विश्व कप की फाइनल में पहुंची इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया को 28 रनों से हराया। अंडर 19 विश्व कप दूसरे सेमीफाइनल मैच में कल भारत की अफगानिस्तान से टक्कर, जीत के इरादे से मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया। WPL के फाइनल में पहुंची दिल्ली कैपिटल्स गुजरात जायंट्स को 7 विकेट से हराया। आईसीसी रैंकिंग में दिग्विजय शर्मा बनी दुनिया के नंबर 1 T20 गेंदबाज। बल्लेबाजी रैंकिंग में स्मृति मंधाना को टॉप पोजीशन गंवानी पड़ी। शूटिंग में भारत के लिए ऐतिहासिक पल, 2027 में शूटिंग के एशियाई ओलंपिक क्वालिफाइंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा भारत। धुरंधर द रिवेंज में यामी गौतम की एंट्री, कैमियो रोल में नजर आएंगी यामी।